हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पर रह करके पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे और ठंडी की छुट्टी का आप लोग घर पर एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाइयों पर खास फोकस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे। अलजेब्रा बेसिक से एडवांस हमारा मोटिव है कि सभी बच्चों को, चाहे वो एकदम से कमज़ोर बच्चे हों, वीक बच्चे हों या फिर अच्छे बच्चे हों जिनको अलजेब्रा अच्छे हद तक आता है, उन सभी बच्चों को साथ में लेकर के चला जाए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन बीच में आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में वाई स्क्वायर के गुणांक लिखिए। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको उसको समझाते हैं। क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है 3a² वाई माइनस 10y स्क्वायर प्लस 16x वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि वाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि पद कितने हैं। अब इसमें पद कितने हैं इसको आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन चलिए एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। तो इसमें एक पद, दो पद और तीन पद, इस तरीके से ये त्रिपदीय है, यानी कि इसमें तीन पद हैं। अब हमें वाई स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो देखिए पहले पद में वाई स्क्वायर नहीं है तो इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक भी नहीं होगा। सेकेंड पद में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का गुणांक होगा। थर्ड पद में भी वाई स्क्वायर है तो इसमें भी वाई स्क्वायर का गुणांक होगा। चलिए पहले पद में वाई स्क्वायर के गुणांक को देखते हैं। तो पहला पद है आपका -10y स्क्वायर। अब इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, यानी इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं -10 इंटू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -10। चलिए लास्ट पद को देखते हैं जो कि आपका है 16x वाई स्क्वायर। इसमें भी देखिए वाई स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर का गुणांक पर पूछ रहा है तो 16x को एक में रखेंगे और वाई स्क्वायर को हम लोग अलग रखेंगे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक है 16x। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका सेकंड क्वेश्चन है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग यहाँ पर सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग चीज़ों को समझिएगा। चलिए तो इसमें भी आपका दो पद है, एक पद है आपका 8 और दूसरा पद है -x वाई स्क्वायर। ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। इसमें भी आपका वही करना है, वाई स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो पहले पद में वाई स्क्वायर है नहीं तो इसका गुणांक भी नहीं होगा। सेकेंड पद में वाई स्क्वायर है तो इसका गुणांक भी कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं, सेकेंड पद को पहले हम लिख लेते हैं। तो सेकेंड पद है आपका -x वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -x इंटू वाई स्क्वायर। तो इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक होगा -x। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को समझ जाओगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, जैसे -y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर -5x वाई। इसको देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपसे वही पूछ रहा है कि वाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए फर्स्ट पद में वाई स्क्वायर है तो इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक होगा। सेकंड पद में भी वाई स्क्वायर है तो इसमें भी वाई स्क्वायर का गुणांक होगा। लेकिन थर्ड पद में वाई तो है लेकिन वाई स्क्वायर नहीं है, अतः इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट पद को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पद आपका है -y स्क्वायर। तो -y स्क्वायर आपका है, तो यहाँ पर देखिए जब भी हमने बता रखा है कि जब भी चर पद के पहले कोई संख्या ना लिखी हो तो हम उसमें एक को मान लेते हैं। तो वाई स्क्वायर का गुणांक हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 गुणे वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1 -1। आपका सेकेंड पद है 6y स्क्वायर। इसमें भी वाई स्क्वायर का गुणांक बताना है तो इसको 6 इंटू वाई स्क्वायर लिख देंगे।
और यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक है 6 प्लस का 6। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से यदि आपको क्वेश्चन में किसी भी चीज का गुणांक पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको वाई स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, इस तरीके से आपको किसी भी चीज का गुणांक पूछता है तो आप उसको गुणे के रूप में लिख करके बाकी जो पद बचेगा वही उसका गुणांक होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन को अलग से समझ लेते हैं और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है इसको भी हम आपको बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे हमने लिख दिया -10/7 x z क्यूब r। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि आप लोग x का गुणांक बताइए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि x का गुणांक बताइए। तो देखिए एक ही पद है और इस एक पद में आपका x है, तो इसमें x का गुणांक बताना है। तो सबसे पहले हम इसको गुणे के रूप में लिख देंगे, -10/x इंटू x इंटू जेड क्यूब इंटू r। अब इसमें x का गुणांक बताना है तो x को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी पद बचे हैं यानी बाकी जो भी यहाँ पे चर और अचर बचा है वो x का गुणांक होगा। तो यहाँ पर बचा है x को छोड़ने के बाद -10/7 जेड क्यूब r। ये आपका होगा, ये आपका x का गुणांक होगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग करिएगा, और यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे सकें। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे हमें जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर फर्स्ट डाल देते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर है। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है -5x -10xy² प्लस 5। इसमें आपको y स्क्वायर का गुणांक बताना है। इसमें आपको क्या करना है, y स्क्वायर का गुणांक बताइए या बताएं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका है 10 - 3ab³ l प्लस 7b² l। तो इसमें आपको a का गुणांक बताना है। इस क्वेश्चन में आपको a का गुणांक बताना है। a का गुणांक बताइए या फिर बताएं। इस पे एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको ये लिखना है कि ये सत्य है या असत्य है, अर्थात ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए तो क्वेश्चन आपका है -3/9 a³ b/r में b का गुणांक चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और वहां पर देखते हैं। -3/9, यहाँ पर हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं। -3/9, यहाँ पर आप लोग देखिएगा r और l है। अब आपको ये बताना है कि ये कथन जो आपका है, ये क्वेश्चन आपका है
ट्रू है या फॉल्स, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हम समझ पाएं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सजातीय पदों को छांटिए। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सजातीय पद होते क्या हैं। तो एक होता है सजातीय पद और दूसरा होता है आपका विजातीय पद। दूसरा आपका होता है विजातीय पद। सजातीय पद क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। यदि आपने सजातीय पद को समझ लिया तो आप लोग विजातीय पद भी बहुत आसानी से कर पाओगे। देखिए सजातीय पद वह पद होते हैं जिनमें चर पद एकदम समान हो। एकदम समान कहने का मतलब घात भी उसका समान हो और चर पद एग्जैक्ट वही लिखे होने चाहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा 10xy और दूसरा पद हमने लिखा -5y। इसको देखिए, तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि ये दोनों पद सजातीय हैं या विजातीय हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि चर पद क्या है, क्या वही सेम चर पद लिखे हैं या नहीं। तो यहां पर देखिए x है, इसमें भी चर पद x है, इसमें y है और इसमें भी चर पद y है। तो अचर क्या लिखा है, कौन सा चिन्ह अचर में है, ये मैटर नहीं करता है। यदि चर पद सेम है तो ये सजातीय पद होंगे। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपका सजातीय पद होगा। चलिए एक और देखते हैं। जैसे आपसे पूछा गया 9a³ bl और आपसे कहा गया a³ lb, ये सजातीय है या विजातीय। तो इस पद को भी ध्यान दीजिए, यहां पर a³ है। अब सेकंड वाले में देखेंगे कि क्या a³ है या नहीं है, तो यहां पर भी a³ है। इसमें b है तो इस पद में भी b है, इसमें l है तो इसमें भी l है। और सब पे पावर यानी कि घात भी सभी पे समान है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के सजातीय पद हैं। सजातीय पद में 3 जोड़े भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बस उनमें चर पद एकदम से समान होने चाहिए। अचर पद कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है। चलिए एक क्वेश्चन को और हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे आपसे पूछा गया -10kx² l³ दूसरा पद आपका लिखा गया -x² kl²। आपसे पूछा गया कि ये चर पद समान हैं या नहीं है। तो यहां पर आप लोग देखिए ये x है, तो इसमें देखेंगे चर पदों को ही ध्यान देंगे। तो इसमें k है, इसमें भी k है, इसमें x² है, इसमें भी x² है, इसमें l³ है लेकिन इसमें l² है, यानी कि यहाँ पर l के घात 3 है और यहाँ पे l के घात 2 है। अर्थात ये पद समान नहीं है, और जब ये पद समान नहीं है तो ये सजातीय पद नहीं हो सकते हैं। तो ये है आपका विजातीय पद, इसको हम लोग विजातीय पद में काउंट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको इसको करने के लिए देते हैं जो आपको घर पे करना रहेगा। चलिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² y कॉमा -9y² x कॉमा -8y² कॉमा 7xy। इसमें आपको सजातीय पद छांटने हैं। अब देखिए पहले पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, क्योंकि कॉमा से यहाँ पर 4 पद लिख करके दे दिया है। तो इसमें हमें चर पद को ही देखना है। देखिए फर्स्ट वाले में x² है लेकिन सेकंड वाले में x² नहीं है, तो ये दोनों पद समान नहीं हो सकते, सजातीय नहीं हो सकते हैं। अब फर्स्ट से हम थर्ड की तुलना करेंगे। तो इसमें x² है तो इसमें भी x² है, भले आपका आगे लिखा हो या पीछे, लेकिन ये x² है। इसमें y है तो इसमें भी y है, दोनों पे घात भी बराबर है यानी कि पावर भी बराबर है, तो ये दोनों आपके सजातीय पद हो जाएंगे। जबकि ये आपका इनसे मैच नहीं कर रहा है तो ये सजातीय पद नहीं होगा। और ये दोनों आपका जो कि
आपस में भी मैच नहीं कर रहा है तो ये दोनों आपके विजातीय पद हो जाएंगे। तो इनको आप लोग लिख सकते हैं कि इनमें सजातीय पद, यहां पर लिख देंगे सजातीय पद 3x² y कॉमा -8y(x²) है। यदि आपसे विजातीय पद भी पूछता तो आप इस पद को और लास्ट वाले पद को लिख देते तो ये आपका विजातीय पद हो जाता। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए आपको कुछ क्वेश्चन सजातीय और विजातीय पद पे दे देते हैं जो आप लोग करिएगा, और कोई भी डाउट होने पर आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है 11 PQ कॉमा -PQ कॉमा -6QP कॉमा -7P²Q। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका है -8xy² कॉमा y²x कॉमा यहाँ पर आप लोग देखिए, -8xy। इन दोनों क्वेश्चन में आपको सजातीय पद छांटने हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा पेज यहाँ पर हो चुका है, तो इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए अब इस पे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, बताइए कि दिए गए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसमें क्वेश्चन देने के तरीके थोड़े अलग हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपका इसमें है 1,100। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। तो युग्म समान पदों का कहने का मतलब सजातीय हैं या विजातीय हैं। तो आप लोग बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, सजातीय है या विजातीय है। तो पहला आपका युग्म पद समान है यानी कि सजातीय है, क्योंकि दोनों में ही चर पद नहीं लगे हुए हैं, तो दोनों आप ऑब्वियस सी बात है कि समान होगा। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -2y कॉमा 4/6y। ये भी आपसे पूछ रहा है युग्म समान पद के हैं या समान पद के हैं। तो देखिए इसमें भी चर पद y है, इसमें भी चर पद y है, और दोनों ही y पर पावर भी सेम है यानी कि घात भी सेम है। तो यानी ये दोनों पद भी क्या होंगे, समान होंगे। ये युग्म भी समान पद का होगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 9a² b कॉमा -8ab²। इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर चर पद a² है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b² है। तो चर पद तो सेम लिखे हुए हैं यानी a b ही लिखा हुआ है, लेकिन इन पे पावर डिफरेंस है। a पर पावर यहाँ पर से 2 है, यहाँ पर a के पावर सिंगल है यानी 1 है, यहाँ पर b के पावर 1 है, यहाँ पर b के पावर 2 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये समान पद नहीं है यानी कि सजातीय पद नहीं है। तो इसके सामने हम असमान पद लिख सकते हैं, या फिर अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए समान पद हैं या नहीं, तो यहाँ पर नहीं का जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को इस पर भी कुछ क्वेश्चन देते हैं और जो आप लोग करके रखिएगा। पहला क्वेश्चन है -37x कॉमा -37y। सेकंड क्वेश्चन आपका है 13xy² कॉमा -7y²x। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका है -5y, ये आपका 5 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 5 है, 5y² कॉमा -10/3y² कॉमा
10/3 x²। इसमें भी आपको सजातीय पद है या विजातीय पद, तीनों ही पदों को बताना है कि एक दूसरे के समान पद हैं या असमान पद। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, पसंद किया, तो आप लोग इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।